साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब मौजूद हैं। अली शाह साहब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपनी इस बेहद खास पेशकश में। और जिस तरह से अभी हम बंसल साहब के साथ बात कर रहे थे, गजा पर जुल्म सितम हो रहा है, लाइनों में लगे भूखे जो लोग हैं, जब वो रोटी के लिए वहां लगते हैं तो उन्हें बम दिए जाते हैं इजराइल की तरफ से। लेकिन बंसल साहब ने बहुत सही बात यहां पर कही है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। खास तौर पर अमेरिका का रोल यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ कहेंगे सर? शाह साहब प्लीज अनम्यूट करिए ताकि आपकी आवाज आ सके। जी माफ कीजिएगा। जी शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है। अमेरिका का रोल यहाँ पर बहुत ही अहम है, क्योंकि वही एक राष्ट्र है जिसकी फिर भी थोड़ी बहुत पूछ होगी जो इजराइल शायद सुन सकता है। इजराइल और किसी मुल्क की नहीं सुनेगा। गाजा पट्टी में एक टाइम था जब सब कुछ खुशहाली थी, नॉर्मल था, जैसे कि हर किसी मुल्क में होता है। हमास ने जो 7 अक्टूबर को घटना घटी है, ऑपरेशन जो करा वहां पर, उसको नाम दिया क्या, ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म, ऐसा नाम दिया क्योंकि उनको माना था कि भाई इजराइल ने जेरूसलम के अंदर अल-अक्सा मस्जिद में बदसलूकी करी। ऐसा हमास क्या ठेकेदार है क्या? हमास क्या है? हमास कौन है? हमास को कई मुल्कों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, कई मुल्कों ने नहीं किया है, मगर जो उन्होंने घटना करी 7 अक्टूबर को, वो बिल्कुल आतंकवादी घटना थी, इसमें कोई शक की बात कहीं से भी किसी को भी नहीं है। अब उसने बंधक उठाए, क्या जरूरत थी पंगे लेने की? अब नेतन्याहू ने उसी दिन बयान दे दिया कि वी आर एट वॉर, हम युद्ध में हैं, और उन्होंने ये कसम खाई कि हमास को वो खाक में मिला देंगे। हमास ने अंडरग्राउंड टनल बना रखे हैं, वो बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमास ह्यूमन शील्ड बनाता है, मगर अगर ह्यूमन शील्ड बनाता भी है, अंडरग्राउंड बंकर भी, अंडरग्राउंड टनल बना के रखे हैं, फिर भी इजराइल के पास इतनी तरकीब, इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई करे कौन सिविलियन है कौन नहीं। अगर सिविलियन हमास के सपोर्टर भी हैं, अब देखिए क्योंकि इतना जहर भर गया है, मैं बोलूंगा कि भाई हाँ होंगे, इनकी लोग बेघर हो गए, लोगों के परिवार मारे गए हैं, लोग रातों रात वहां पे तहस नहस मच गई है। गाजा पट्टी में कुछ नहीं बचा है। प्रेसिडेंट अब्बास ने भी बोला है कि गाजा पट्टी में अब कुछ नहीं बचा है वहां जी। तो अब वो लोग, उनके पास और इजरायली एंटी इजरायली भावनाएं पैदा होंगी, और हमास जो है बंधक को तुरंत तत्काल छोड़े, कोई चारा नहीं है हमास के पास। हमास उस पोजीशन में नहीं है जहां पर वो टेबल पर आए, बातचीत करे और नेगोशिएट करे और बार्गेन करे। अरे नेगोशिएट करने के लिए भी आपको उस पोजीशन में होना पड़ता है पहले। आप उस पोजीशन में तभी आप जाके बात करोगे। आप उस पोजीशन में ही नहीं होगे, उस हालात में ही नहीं होगे। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। इजराइल तो मार ही रहा है, इसमें बहुत ही गलत कर रहा है, इजराइल भी बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। हमास को भी, दोनों को एक ही थोड़ा पीछे हटके सोचना चाहिए। वहां के बेगुनाह सिविलियंस, मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग सिविलियंस, निहत्तों, उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आज एक ये ऐसा वक्त है जब खुद फिलिस्तीनी ये महसूस कर रहे हैं, गजा के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इनके जो एक लीडर हुआ करते थे, आई एम श्योर आप भी जरूर उनका जिक्र हम सबने सुना है, यासिर अराफात। वो एक ऐसा नाम था जो कि हर मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं खड़ा रहा था। अपने लोगों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती, और शायद इसीलिए आज हम और आप यहां बैठकर उनका जिक्र कर रहे हैं। ऐसा कोई लीडर क्यों नहीं दिखाई दे रहा जो कि तमाम ये जो लड़ाई झगड़ा, तमाम चीजें जो चल रही हैं, उनके बीच में एक रोल अदा कर सके, अहम रोल? जी देखिए, कोई सामने नहीं आएगा वैसे, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे कि जनरल बंसल साहब ने बोला कि सबको अपना अपना इंटरेस्ट प्यारा है, सब सेल्फ सेंटर्ड है, क्योंकि पहले वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। कोई सामने निकलकर आएगा भी नहीं, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये इसमें देखिए मिस्र हो गए, कतर हो गई, अमेरिका हो गई, मेन इनका नाम सामने आ रहा था कि ये देश वाइज, ये इंडिविजुअल कोई नहीं आ रहा था, देश वाइज ये। लेकिन क्या नेतन्याहू इनकी बात मान लेंगे? क्या मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। अमेरिका ने इजराइल को इतना खड़ा किया, इतना ताकत दी, नेतन्याहू अमेरिका की बात नहीं मान रहे तो तैयार।
हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब उनको कई बार कह चुके हैं इसको खत्म करो, वाइंड अप, खत्म करो अब जो करना है। उन्होंने पहले भी बोल चुके थे वो सत्ता में आ गए तो 24 घंटे में जंग रुका देंगे वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं हुआ। हमास चाह रहा है कि परमानेंट सीज फायर हो जाए कि भाई बस खत्म, उसके बाद कोई वो नहीं होगा, परमानेंट। वो बात काफी हद तक मैं जायज ही मानता हूं कि परमानेंट सीज फायर हो जाए। अब अगर जब सीज फायर होता भी है तो 60 दिन का फर्ज करिए, तो हमास को भी डर सता रहा है कि 60 दिन के बाद फिर उनपे तबाही शुरू हो जाएगी। अगर उन्हें बंधक रिहा कर दे तो उनपे तबाही शुरू हो जाएगी। उनके पास चारा भी नहीं है कुछ, उनको बंधक जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए और फिर एक चांस लेके देखना चाहिए। हो सकता है कि हमने रुक जाए, अगर वो बंधक दबा के बैठेंगे हमले तो फिर भी चलते रहेंगे, और हमले चल रहे हैं और हमले फिर भी चलेंगे। अभी ईद आ रही है, आप देखिए ईद पे बहुत इतना दर्द हो रहा है कि देखिए कि भाई ये लोग कहाँ जाएंगे, गाजा पट्टी वाले लोग। और मैं बताऊं जो लोग जिंदा है ना अभी सर्वाइव कर रहे हैं गाजा पट्टी में, ये भी अपने बेचारे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं बेचारे। तो कहना नहीं चाहिए मगर रियलिटी है ये बात। और जो लोग जा चुके हैं वो लोग फिर भी रिलीफ हो गए, जो लोग जिंदा है उनकी जिंदगी मौत से बदतर है। ये शाह साहब आपने एक तल्ख हकीकत बयान करी कि जो लोग जिंदा हैं कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी मौत से बदतर है, क्योंकि वो लाइन में खड़े होते हैं रोटी के लिए, और कब उनको गोली लग जाए, कब उनके ऊपर बम का कहर नाजिल हो जाए उनको भी नहीं पता है। इन गजा के लोगों के लिए दुआओं के लिए तो हाथ उठे हैं, आंखों से आंसू भी रवां हुए हैं, दिलों में सबके बेहद अफसोस है, लेकिन लब से कुछ नहीं कह रही। ये वो कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती हैं, इनके पास कहीं ना कहीं ऐसी ताकत है कि अगर ये डट कर खड़ी हो जाती तो शायद जुल्म सितम रुक जाता। लेकिन यही सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज एक बार भी कुछ नहीं बोली हैं। इस पर क्या कुछ आपका रिएक्शन रहेगा सर? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1996 में मैं हज किया था, हज करने की किस्मत थी मेरी। और वहां पर देखा तो अन्य देशों से लोग आते हैं वहां पे मक्का मदीना में, और ओआईसी जैसी हमने बात की कि वो अन्य मुस्लिम राष्ट्र हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी जी जी। वो इसलिए नहीं बोल रहे, वो एक पेज पे नहीं है, उनको अपना इंटरेस्ट प्यारा है। वो इसलिए नहीं कहेंगे कि भाई क्योंकि उनको पता है कि हमास ने जो किया वो गलत किया। वो ये बात सब जानते हैं, सबने देखा है आतंकी हमला हमास की ही वजह से अब इजराइल भी ये कार्रवाई कर रहा है। अब वो उनको अब देखिए गाजा पट्टी में कुछ बचा नहीं है। अब वो इसमें आके बोलेंगे कौन? कतर ने थोड़ी बहुत कोशिश करी, थोड़ी बहुत, और बाकी दूर है, पड़े रहे। मिस्र के अंदर ओआईसी की मीटिंग हुई थी, कुछ तकरीबन साल भर भी नहीं हुआ होगा, 2 भागों में होनी थी, 2 फेजेस में। लेकिन क्योंकि ओआईसी कंट्रीज एक ही पेज पे नहीं थे, इनके अंदर भी डिफरेंसेस थे, रजामंदी नहीं थी कहीं, तो इसलिए एक ही भाग में हुई और फिर तमाम हो गई, खत्म हो गई वहीं पे, खलास। तो क्योंकि ये एक ही पेज पे नहीं है तो ये क्या बोलेंगे? इनको भी अपना इंटरेस्ट प्यारा है, और अमेरिका का डायरेक्ट हाथ है इजराइल के सिर के ऊपर, तो वो नहीं चाहिए कि अमेरिका को इनडायरेक्टली अपसेट कर दे। ये बहुत तकलीफ की बात है कि भाई जिस तरीके से अगर चलो रिलीजियस कार्ड नहीं खेले, रिलीजियस उस पर नहीं आए, मैं कहता हूं कि इंसानियत के तौर पे फॉरगेट अबाउट, भूल जाओ कि ओआईसी शायद नहीं बोलेगी, उनमें इतना दमखम है भी नहीं। मैं कह रहा हूं अन्य देश, बाकी देश इंसानियत के तौर पे बोले कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया वो गलत किया। इजराइल जो कर रहा है गाजा पट्टी में वो भी गलत कर रहा है। 2 गलत कभी सही नहीं होते। जिस तरीके से देखिए 50,000 से ज्यादा लोग, कितने 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लाखों की तादाद में लोग घायल हुए हैं जी, इतने लोग बेघर हुए हैं, और जो लोग जिंदा है जैसे पहले बोला कि उनकी जिंदगी मौत से बदतर है। बिल्कुल वो तरस रहे, एक दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। वो यूएन की गाड़ियों के लिए को एड नहीं बताइए, यूएन की गाड़ियों पे हमले हुए हैं, यूएन की गाड़ियों पे, तो कौन आएगा? जब यूएन के लिए ही हमले हो रहे हैं तो बाकी देश कुछ नहीं, मतलब उनका तो कुछ हैसियत ही नहीं है। तो इसके बिल्कुल, तो
ये एक ऐसी रात है जिसकी सुबह होती फिलहाल तो नजर नहीं आ रही और बेहद हसास मौजू है। इस पर बातचीत लगातार हम आगे भी जारी रखेंगे। अपने दोनों खास मेहमानों का इतना कीमती वक्त देने के लिए हम यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का।